हाय दोस्तों, मैं अनुप कुमार वाचस्पति आज 15 सितंबर 2025 का निफ्टी डेली एनालिसिस लेकर आया हूँ। दोस्तों आज का जो दिन था बहुत ही बेकार दिन था। ठीक है, कहीं आप देख ही रहे हो चार्ट के अंदर कहीं फिक्स मूवमेंट नहीं आई और 1.33 मॉर्निंग में था इसका पुट कॉल रेशियो, अभी 1.03 है। नीचे शार्प डिक्लाइन होने के बावजूद भी हमें कोई ख़ास डिक्लाइन देखने को नहीं मिला दोस्तों, या ख़ास अप होते हुए नहीं देखने को मिला कॉल और पुट साइड। कॉल साइड तो जब ये नीचे गया था, नीचे से थोड़ा सा ऊपर में मिला 30-40 पॉइंट का देखने को, बट हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे ना कॉल साइड का दोस्तों। क्यों नहीं कर रहे थे देखो आप दोस्तों, ये चेंज इन ओ आई है। ठीक है, ये दिन का चेंज इन हुआ, ये रेड रेड देख रहे हो ना आप, ये सारी कॉल है दोस्तों। आपको पता है जब कॉल शॉर्ट होती है तो मार्केट किस तरफ जाती है? मार्केट जाती है दोस्तों गिरावट की तरफ, और जब पुट शॉर्ट होती है तो मार्केट उठती है। हालांकि जो इसका ओवरऑल डेटा ये चेंज इन हुआ ही है, ओवरऑल डेटा ये है दोस्तों जो आपको दिख रहा है। तो इसके अंदर ही बंद होते होते तक जो है वो कॉल दोस्तों हैवी थी। अगर आप देख रहे होगे दोस्तों तो कॉल जो थी 1.87 करोड़ है और पुट 1.53 करोड़ है 25,100 पर। तो गिराने के ही साइड में है दोस्तों। ठीक है, ये देखो दोस्तों पीसीआर की एकदम बकवास सी मूवमेंट, कहीं से भी अच्छा नहीं लगा दोस्तों। ठीक है, पीसीआर की मूवमेंट कोई ढंग की नहीं लगी दोस्तों। देखो ऊपर था और ऊपर से कैसे गिरा है, और तब भी देखो मार्केट दोस्तों, मार्केट के अंदर कोई कॉल और पुट के प्रीमियम में कोई खास चेंज नहीं आया। देखो देखो दोस्तों, ऑप्शन चेन हर जगह गिरी हुई है। पुट साइड की है बट 25,200 से 200 3.72 का रिटर्न है, 114 रुपये की प्रीमियम दोस्तों। देख रहे हो, अगर मैं इसकी एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी की बात करूं, वेगा भी दोस्तों बहुत कम है यार। आपने देखा होगा मेरी पिछली वीडियो में, वेगा 10-10 12-12 होता है, देखो कितना कम है। उसके बाद एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी तो है, चलो 9-10 के आसपास है, बट फिर भी बहुत कम है वेगा। अब दोस्तों ये बहुत ख़ास डेटा है, इंडेक्स ऑप्शन से एफआईआई ने अपनी पोजीशन काटी है। ठीक है, इंडिया विक्स 2.8% बढ़ा है दोस्तों, डर बढ़ा है मार्केट के अंदर। और जो फ्यूचर के अंदर दोस्तों उन्होंने अपनी पोजीशन लगाई है। डीआई ने आज ख़रीदारी करी है नेट 1933 की, और एफआईआई ने बिकवाली करी है, बहुत अच्छा आंकड़ा है 1268 की। एफआईआई की दोस्तों मैं कहूँगा कि दाल निकल पाई, वरना पुट साइड बनती, क्योंकि देखो एफआईआई ने करा क्या है, क्या गेम खेली है कल के लिए। दोस्तों कल का दिन ना बड़ा ही ज़बरदस्त रहने वाला है। कल वो दिन आने वाला है दोस्तों जो आपको मौका मिलेगा, बहुत तगड़ी फाइट है। ऑप्शन देखो दोस्तों, आज एफआईआई ने बेचा है इंडेक्स ऑप्शन 4,430 करोड़ का बेचा है, और अगर मैं फ्यूचर बोलूँ तो इन्होंने ख़रीदा है। ठीक है, स्टॉक का फ्यूचर बेचा है इन्होंने, स्टॉक का ऑप्शन भी बेचा है इन्होंने। तो इन्होंने जो पैर जमाए हैं वो इंडेक्स फ्यूचर में थोड़े से जमाए हैं, वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं। बेच देंगे और चेंज ले आएंगे दोस्तों, या फिर ये इंश्योरेंस होता है। ठीक है, इनका ये बचाता है, प्रोटेक्ट करता है इन्हें। अब दोस्तों ये एक कमाल का फीचर है, देखो जो क्लाइंट दिख रहा है ना दोस्तों, क्लाइंट का मतलब है रिटेलर्स। ठीक है, तो रिटेलर्स जो लॉन्ग हैं, ठीक है, इंडेक्स के अंदर जो लॉन्ग हैं वो 1,24,000, मतलब ये 2.1 लाख हैं लॉन्ग, और रिटेलर शॉर्ट हैं 82,000। ठीक है, और नेट जो शॉर्ट की तरफ है ना लोग, मतलब नेट जो, ये देखो ये लॉन्ग है, लॉन्ग का मतलब है दोस्तों बाय, शॉर्ट का मतलब है सेलिंग। नेट जो शॉर्ट है वो एफआईआई की वजह से है, वरना रिटेलर तो आपको पता ही है कि लॉन्ग ही करते हैं, बाय ही करते ज़्यादातर। डीआईआई भी है, फिर प्रोफेशनल ट्रेडर भी हैं। ठीक है, इंडेक्स है स्टॉक के अंदर दोस्तों, स्टॉक के अंदर एफआईआई भी लॉन्ग में ज़्यादा है, डीआईआई शॉर्ट है दोस्तों, डीआईआई बेच रहे हैं अपना स्टॉक्स के अंदर। दोस्तों देखो कॉल में सब बंदे निकले हैं। ठीक है, तो कॉल साइड का कोई ख़ास डेटा है नहीं, बना नहीं है ये, देख रहे हो 36,439।
ये निकले हैं FII, क्लाइंट घुसे हैं। क्लाइंट मतलब यही रिटेलर्स और DII भी और प्रोफेशनल ट्रेडर भी। बट अगर यही मैं बात पुट की करूँ ना, इंडेक्स के पुट की, तो अच्छा खासा हिसाब बन रहा है दोस्तों। ये इंडेक्स के पुट में, पुट साइड में FII जो है वो लॉन्ग में है, यानी कि पुट इन्होंने बाय करी है दोस्तों। और बेचारे हमारे क्लाइंट ये घुस गए हैं सेलिंग में, इन्होंने पुट सेल कर दी है और एग्रेसिव सेलिंग करी है पुट की इन्होंने। इनको अभी भी मार्केट ऊपर जाने की उम्मीद है, तभी तो फंसते हैं दोस्तों, इन्हीं का पैसा तो खाते हैं। और आप देखो कि FII को क्या उम्मीद है। FII को उम्मीद मार्केट गिरने की है, क्योंकि FII फ्यूचर में और सब में पोजीशन बना के बैठा हुआ अच्छे से। कल पूरा अनार जला देगा वो अपना, समझ रहे हो ना दोस्तों, दिवाली का अनार। कल एक्सपायरी है, तो कल एकदम गच्ची घोड़ा होगा एकदम। FII देखो 2,87,426 है। किसमें, ध्यान से समझना है, किसमें? नेट ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब उसने पुट खरीदी है, तो उसका मार्केट गिराने में इंटरेस्ट है कल। और प्रीमियम भी उसने बहुत कम दिया है, ठीक है। आज तो पुट के प्रीमियम गिरे हैं दोस्तों, एकदम अधर में चले गए हैं। 25,000 का प्रीमियम शायद 18 रुपये पे क्लोज हुआ है आज, 16 सितंबर का। ये देखो दोस्तों, 25,000 का 18 रुपये 80 पैसे के करीब बाद में चला गया था ये, ठीक है, बाद में चला गया था दोस्तों। ये जो मैंने कर्व बना के दिखाया था ना आपको 4 लाइनों का EMA का, तो ये जो 2 लाइनें अगर ऊपर आ जाए ना 150 और 200, तो ये मार्केट नेट गिरता ही है। मतलब ये मार्केट का नहीं है दोस्तों, ये उसका है, पुट का है, इस वजह से पुट गिर रही है। अगर ये येलो वाली लाइन जो आपको दिख रही है ना, ये येलो वाली लाइन, ये जो आपको नीचे दिख रही है ये वाली, ये येलो वाली लाइन अगर ये इसको क्रॉस करके ऊपर आ जाती है यूँ करके, तो दोस्तों पूछो मत का कल का दिन कितना ज़बरदस्त होने वाला है। यही चीज़ देखनी है, अदरवाइज़ उनका भी डूबेगा। और डूबेगा क्या, FII जितना कमा चुके हैं, सस्ती प्रीमियम उन्होंने ख़रीदी है, लगाया है। देखो दोस्तों कल क्या होता है। अब देखो दोस्तों 1 सितंबर से ना लगातार मार्केट उठ ही रही है, ठीक है। तो ये भी एक इशारा है दोस्तों, गिरने की तरफ इशारा है, ठीक है। तो कल देखते, कल मैं अब आज आपको स्टैट नहीं शेयर करूँगा कि ट्यूसडे का स्टैट क्या होता है, क्योंकि स्टैट के अकॉर्डिंग कुछ चल ही नहीं रहा है दोस्तों यहाँ पर अभी, ठीक है। स्टैट के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं चल रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये शुरुआती जो हुई थी, मतलब जो कंपनियां बंद हुई हैं वो डिक्लाइन में ही बंद हुई हैं। 35, 14 एडवांस है, एक अनचेंज्ड है, ठीक है। मार्केट का आज का लो है 25,048, 25,048 है दोस्तों। 25,900 चला जाए, 25,950 चला जाए तो पुट की तरफ चला जाएगा दोस्तों। और अगर ये 25,150 के ऊपर चला गया तो दोस्तों फिर तो हाई की तरफ जाएगा। बट जो आसार दिख रहे हैं दोस्तों वो उसके नीचे जाने के दिख रहे हैं, ऊपर आने के नहीं दिख रहे। FII ने अपना पूरा काम बना के रख रखा है, अगर सफल हुए तो बहुत ज़बरदस्त सफल होंगे दोस्तों। दोस्तों मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट ये निफ्टी का 25,100 का है, कॉल साइड का। ये भी गिरा ही है, बीच में थोड़ा सा उठा था। इसका जो लोएस्ट गया है वो गया है 42 रुपये 35 पैसे, 45 रुपये 40 पैसे पे बंद हुआ है ये। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं पुट की, तो पुट दोस्तों वही 25,100 ही सबसे एक्टिव पुट भी है। जो इसका लोएस्ट गया है वो 39 रुपीज़ 30 पैसे गया है ना। और अगर मैं बोलूं तो इसको लोग सेल कर रहे थे दोस्तों पुट को। और अगर मैं बात करूं कॉल को, तो लोग क्या कर रहे थे, इसको तो उससे ज़्यादा सेल किया दोस्तों लोगों ने। तो लोगों का को समझ में नहीं आया था लास्ट में। मैं खुद देख रहा दोस्तों, एकदम से इतने फास्ट चेंजेस आ रहे थे PCR के। दोस्तों PCR के अकॉर्डिंग अगर मार्केट ना चले
मेरा तो ये मन था कि पीसीआर जाए 1.6, मार्केट जाए एकदम 200 के भी ऊपर। तो मार्केट अगर 200 के ऊपर जाती दोस्तों तो फिर हमें बहुत अच्छे से पुट में पोजीशन लेने का मौका मिलता, बट ऐसा हुआ नहीं। अब दोस्तों अभी भी पीसीआर बैड नहीं है, 1.03 है, कल एक्सपायरी है। अगर दोस्तों थोड़ी सी और उठ जाती है, क्योंकि अगर वो बिल्कुल गिरेगी दोस्तों तो फिर वो वापस, आपको पता है कि 0.7 के नीचे फिर उठने वाला ही होता है। बट अगर एकदम से गिरेगी ना तो सुबह ही 50-60 पॉइंट कमाने का मौका दे देगी, 10:30, 11, 12 बजे तक, या दिन में कोई भी एक टाइम पे देगी दोस्तों, अगर वो उठेगी नहीं तो। अगर वो उठी, पीसीआर उठी कल, तो दोस्तों पीसीआर उठी तो थोड़ा सा अच्छा उठेगी, और देखते हैं कि कहाँ पर जाती है वो। ठीक है, कहना, मुझे नहीं लगता कि वो 1 पॉइंट, अगर 1.03 के करीब है तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि वो 1 पॉइंट जो 33 से गिरी थी ना, 1.4 से ऊपर जाएगी। वो 1.4 से ऊपर जाने के चांसेस कम है दोस्तों। बट अगर वो नीचे गिरी तो दोस्तों होगा, निकलेगा मौका तो निकलेगा पुट साइड में दोस्तों, और ज़्यादा चांसेस पुट साइड के। बाकी दोस्तों देख के बहुत सोच समझ के करें। ठीक है, पैसा आपका है दोस्तों, और पैसा मैं 1000 बार बोलता हूँ जाता बहुत आसानी से है, आता बहुत मुश्किल से है। कैलकुलेशन बिठाकर ट्रेडिंग के डेज छोड़ के पैसा आता है दोस्तों, ट्रेडिंग छोड़ के पैसा आता है। अगर आप छोड़ दे रहे हो पैसा तो आप पैसा कमा रहे हो, उस दिन जो लॉस होता है वो नहीं हुआ दोस्तों। जब ऑपरेटर अपनी मनमानी पे आ जाते हैं ना तो मार्केट को एक रेंज में रोक देते हैं, तो आपके प्रीमियम इरोड होते हैं। आज कोई मौका नहीं था पुट गिरने का, क्योंकि पीसीआर तो गिरी है आज, पुट को तो उठना चाहिए था। बट दोस्तों पुट खोल के देख लेना, कोई पुट उठी नहीं है आज, पुट गिरी है आज। कॉल साइड जबकि उठाई, एक आयरनी है दोस्तों। ओवरऑल मार्केट गिरा तब भी कॉल को उठने का मौका मिला, पुट को उठने का मौका ही नहीं मिला। तो यही आयरनी होती है दोस्तों, उनको पुट सस्ते प्रीमियम में चाहिए थी। एफआईआई का हमने देख लिया कि एफआईआई ने बाइंग करी है, उनको सस्ते प्रीमियम में चाहिए थी, उनको सस्ते प्रीमियम में मिल गई दोस्तों। दोस्तों मैंने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे वीडियो बनाई है, प्लीज़ आप उसको देखिए, प्यार दीजिए अपना दोस्तों। वो दोस्तों विचारों के आधार पर आप क्या सोचते हैं उस आधार पर ग्रह को एक्टिव करने की बात है। तो आपका मेंटल सेटअप ट्रेडिंग का तो आप बना लेते हैं, बट साइकोलॉजिकल सेटअप और प्लानिटरी सेटअप आपकी सोच से कैसे बन सकता है वो उसमें बताया हुआ है। तो एक बार देखें फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सेकंड। और ऐसा नहीं है कि अगर सेकंड है तो फर्स्ट देखने की ज़रूरत दोस्तों, सब में यूनिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, कहीं पर भी आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको ज्ञान मिलना अवश्यंभावी है, मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। और आपका प्यार मिलना ही मेरे को अवश्यंभावी है दोस्तों, आपका प्यार मुझ तक पहुंच रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है। लॉजिकल होइए, ठीक है, लॉजिकल होइए दोस्तों, बी लॉजिकल, बी अरबपति एंड बी इंटेलिजेंट दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।